इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ब्रेज़ा एक ऐसे बड़े बदलाव के साथ आने वाली है जो इसकी कीमत को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा, क्योंकि इसमें अब बड़ा 1.5 लीटर इंजन बदलकर एक छोटा इंजन दिया जा सकता है। दिल्ली के पास वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर नए ब्रेजा फेस्टिव के टेस्ट म्यूल को देखा गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गाड़ी एक प्रॉपर इमिशन टेस्टिंग सेटअप के साथ चलती हुई दिख रही है। जब भी कोई कंपनी सिलेंडर पोजिशनिंग या हल्का फुल्का चेंज करती है तो इमिशन टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंजन ट्यूनिंग लगभग सेम रहती है। लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग apparatus का लगा होना साफ इशारा करता है कि मारुति सुजुकी इस एसयूवी के स्ट्रक्चर और वेट के हिसाब से एक बिल्कुल नए पावरट्रेन को ऑप्टिमाइज कर रही है। लेकिन इसके एक्सटीरियर लुक में क्या बदला है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। डिज़ाइन के मामले में 2026 मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में कंपनी ने एस्थेटिक्स को रिफाइन करने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो इसमें एक रिवाइज्ड अपर ग्रिल दी गई है, जो अभी के मॉडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा क्लीन और प्रीमियम दिखाई देती है। हालांकि इसकी हेडलाइट असेंबली को पुराने मॉडल जैसा ही रखा गया है, जिसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। बम्पर के निचले हिस्से में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहाँ पर ट्रायंगुलर शेप्ड फॉग लाइट हाउसिंग दी गई है। इसके साथ ही बम्पर पर सिल्वर फिनिश वाली एक मोटी बुल बार जैसी एलिमेंट और एक सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट लगाई गई है, तो इसको सामने से एक स्ट्रॉन्ग और रगेड लुक देती है। साइड प्रोफाइल में आपको नए डिज़ाइन के 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो इसकी स्टांस को बेहतर बनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मारुति ने अभी भी इसके रियर में ड्रम ब्रेक्स ही दिए हैं, कोई डिस्क ब्रेक का सेटअप नहीं मिलता। अगर इसके पिछले हिस्से यानी रियर डिज़ाइन की बात करें तो वो करंट मॉडल से लगभग बिल्कुल मिलती जुलती है और उसमें कोई बड़ा बदलाव स्पॉट नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज इसके सेफ्टी फीचर्स में मिलने वाला है। म्यूल के एक्सटीरियर पर ध्यान से देखने पर ग्रिल के बिल्कुल सेंटर पे एक रडार हाउसिंग साफ दिखाई देती है। इसका सीधा मतलब यह है कि मारुति सुजुकी अपनी इस ब्लॉकबस्टर एसयूवी में एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का फीचर देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस एडास टेक के आने से ब्रेज़ा की सेफ्टी रेटिंग और प्रीमियम अपील दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगर फीचर्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बदलाव इसके सीएनजी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। करंट मॉडल में सीएनजी टैंक काफ़ी जगह घेर लेता है, लेकिन इस बार इसमें एक अंडर बॉडी सीएनजी टैंक सेटअप दिया जा सकता है। ये वही नया सेटअप है जो हाल ही में विक्टोरिस एसयूवी के साथ डेब्यू हुआ था, जहां गाड़ी के नीचे टैंक को शिफ्ट करके बूट स्पेस को पूरी तरीके से बचा लिया जाता है। इसके अलावा कैबिन के अंदर मॉडर्न इंफोटेनमेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टैग जैसे फीचर्स को पहले से बेहतर इंटरफेस के साथ अपडेट किया जाएगा, ताकि कैबिन का एक्सपीरियंस नए कॉम्पिटिटर्स के सामने कमजोर ना पड़े। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज इसके इंजन और टैक्स ब्रैकेट में अभी बाकी है। साल 2020 में जब से विटारा ब्रेज़ा का डीजल इंजन बंद हुआ था, तब से मारुति सुजुकी इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रही है, वो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब दिक्कत यह है कि बड़े इंजन की वजह से ब्रेज़ा को इंडियन आरटीओ टैक्स रूल्स के मुताबिक सब 4B सेगमेंट के टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। रूल्स के हिसाब से सब 4 मीटर गाड़ी में पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर से छोटा होना चाहिए, तभी टैक्स में भारी छूट मिलती है। अब इस इमिशन टेस्टिंग वाले म्यूल से ये तो साफ हो गया है कि मारुति सुजुकी अपने आर्सेनल से 2 इंजन्स में से किसी एक को इसमें फिट कर रही है। पहला ऑप्शन है उनका ट्राइड एंड टेस्टेड 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और दूसरा ऑप्शन है उनका पावरफुल 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये दोनों ही इंजन्स सब 4 मीटर स्पेस के टैक्स ब्रैकेट में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगर मारुति इनमें से कोई भी इंजन ब्रेज़ा में लेके आती है तो उन्हें आरटीओ टैक्सेस में बहुत बड़ी बचत होगी, जिसका सीधा फायदा हमें मिलेगा। हालांकि इस नए इंजन के आने के बाद मौजूदा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का क्या होगा, क्या वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा या हायर वेरिएंट्स में बचा रहेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो अब इस नए बदलाव के साथ इसकी कीमत और लॉन्च टाइमलाइन क्या होगी। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो 2026 मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की टेस्टिंग आप अपने फाइनल स्टेजेस में लग रही है, क्योंकि इमिशन टेस्टिंग गाड़ी के प्रोडक्शन रेडी होने से ठीक पहले की जाती है। इस हिसाब से इस गाड़ी के इसी साल के आने वाले महीनों में मार्केट में उतरने की पूरी उम्मीद है। प्राइसिंग के मामले में ये नया अपडेट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर मारुति सुजुकी टैक्स ब्रैकेट का फ़ायदा उठाने के लिए 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड या 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लेके आती है, तो इस एसयूवी की एंट्री लेवल प्राइस अभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। लोअर बी सेगमेंट टैक्सेस की वजह से इसका बेस और मिड वेरिएंट काफ़ी सस्ता हो जाएगा, जिससे ये उन लोगों के बजट में भी फिट बैठ जाएगी जो अभी तक कीमत की वजह से इसको नहीं ले पा रहे थे। साथ ही इसका अंडर बॉडी सीएनजी सेटअप इसके कमर्शियल और प्रैक्टिकल अपील को और ज़्यादा बढ़ा देगा। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट इस समय इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट बन चुका है। इस स्पेस में जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो पहले से ही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड या फिर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उन्हें टैक्सेस का पूरा फायदा मिले और वो एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर अपनी गाड़ियां बेच सके।
ब्रेज़ा अभी तक 1.5 लीटर इंजन के साथ थोड़ी महंगी पड़ती थी, लेकिन इस बदलाव के बाद ये उन सभी कॉम्पिटिटर्स को डायरेक्टली टारगेट करेगी। इस सेगमेंट में जहां दूसरी गाड़ियां बूट स्पेस में सीएनजी टैंक देकर स्पेस खत्म कर देती है, वही ब्रेज़ा का विक्टरस एसवी जैसा अंडर बॉडी सीएनजी टैंक सेटअप इसको एक बहुत बड़ा एज दिलाएगा। साथ ही अडास का फीचर जोड़ने से ये प्रीमियम और सेफ्टी दोनों मामलों में सेगमेंट के टॉप प्लेयर्स के बराबर खड़ी हो जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।